नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम बात कर रहे हैं सरकारी कंपनियों के बारे में। इसमें से एक कंपनी का नाम निकल के आता है द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इसके बारे में जानेंगे, साथ में जानेंगे इसके स्टॉक मार्केट का रिएक्शंस क्या है, स्टॉक मार्केट का साइडवेज क्या कहती है, स्टॉक मार्केट में कंप्लायंस का क्या इशू है इसका, और साथ में जानेंगे इसका चार्ट में क्या दर्शाती है। ट्रेंडिंग्स व्यू के हिसाब से इसका ट्रेंड बनता नजर आता है या बिगड़ता नजर आता है, हम उसको चर्चा करेंगे। और पहले जानते हैं, और ये बेसिकली सरकारी कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, और काम क्या करती है पहले उसके बारे में जानते हैं कंपनी के बारे में। तो कहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है। और देखा जाए तो ये इसके जैसे इसके ऊपर जो देखने की आती है, जहाँ पे इसके पिक्चर्स वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पे क्या दर्शाती है। यहाँ पे ऐसा कुछ है जहाँ पे देखा जाए तो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द वाज इनकॉर्पोरेटेड 1956 में। बहुत पुरानी कंपनी है। 1956 में बनी थी एज सीपीएससी अर्थात सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के तौर पे। इट इज फंक्शनिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इस कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर कामकाज करती थी, और ये हैज बिन द इंटरनेशनल ट्रेड फॉर ओवर 6 डिकेड्स। और 1990 में द बास्केट ऑफ द जो ट्रेड ट्रेड था इसका, वो कंप्रोमाइज विद द बल्क एग्रो प्रोडक्ट। उसके बाद ये एग्रो प्रोडक्ट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था। कहती है एग्रो प्रोडक्ट सच एज द राइस, सीधे सीधे समझें तो गेहूं, चावल, धान, जो भी चीजें हैं ना, जो कि कस्टर्ड, सुगर, एडेबल ऑयल एक्सेट्रा। हाउएवर मतलब जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थी, दाल दलहन जो भी थी, तिलहन, इन सभी प्रोडक्ट को ये ट्रेडिंग के तौर पे लोकल मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल से लोकल मार्केट अर्थात इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई चीजें अभी भी कामकाज करती नजर आई। क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इंडिया में जिस तरह की डिमांड बढ़ी या घटी, उस हिसाब से कामकाज करती नजर आई। अब इसके जो मार्केट में फिलहाल देखा जाए तो क्या हमारे इंडिया में क्या जो एग्री प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, ये आप समझ सकते हैं। हम इसकी मैनेजमेंट की तरफ देखें, ओवरव्यू देखें, तो कंपनी इंडियन इकोनॉमिक की बात करती है, इंडियन फॉरेन ट्रेड की बात करती है। साथ में देखा जाए तो हम इसका ओवरव्यू के तौर पे फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, देखा जाए तो फाइनेंशियल की बात करते हैं, ट्रेड और कॉर्पोरेट कम्युनिटी, और यहाँ पे ऐसा कोई और चीज निकल के आया जहाँ पे कंडक्ट ऑफ द बोर्ड, और यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट के नाम बताएं तो ऐसा कुछ निकल के नहीं आता। चलते हैं सीधे समझते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमिक के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आज इंडियन इकोनॉमिक के बारे में इस वेबसाइट के द्वारा जो कहती है कि 1919-20 में जीडीपी था। आज पता है अभी के टाइम में जीडीपी तो करीब करीब 7 पॉइंट समथिंग के आसपास पहुंचा हुआ, ये एक अच्छी संख्या देता है। ऐसे इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखो तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड के हिसाब से कहा जाता है कि इनके पास जो है वो फॉरेन ट्रेड का काफी डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलती है, अर्थात ये फॉरेन ट्रेड में कामकाज कर चुकी है, कंपनियां करती रहती है। क्योंकि जो मैंने पहले कहा, जो ये कामकाज क्या करती है, राइस हुआ, वीट्स हुआ, मतलब जो भी खाने पीने की चीजें, तो एग्री एग्री प्रोडक्ट है उसके ऊपर कामकाज करती है। अब जैसे मैं वेबसाइट्स पे खोल रहा हूँ तो एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है, ये अक्सर आजकल देखने को मिलती है हर वेबसाइट्स के ऊपर। रीजन ये है जो यहाँ पे वेबसाइट्स के ऊपर फॉल्स फेक तरह के वेबसाइट्स बनाए जाते हैं, लोगों को फंसाए जाते हैं साइबर क्राइम के तहत। गवर्नमेंट को कुछ अच्छा एक्शन लेना चाहिए साइबर क्राइम की तरफ। तो ये यहाँ पे इनिशियल इन्फॉर्मेशन निकल के आया। तो चलते हैं मार्केट की तरफ और मार्केट में समझते हैं स्टॉक की तरफ। स्टॉक 146 रुपए के आसपास, और यहाँ पे देखा जाए तो बीएससी के ऊपर कंप्लायंस डिटेल्स, कंप्लायंस का इशू निकल के आता है। और कंप्लायंस का इशू क्या है, क्या इसका रिजल्ट पब्लिश नहीं किया है या कुछ ऐसा है। कंपनी का नाम स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नियरली 2%, 2.5% से ज्यादा मार्केट इनका जंप कर चुका है अभी ट्रेडिंग सेशन के दौरान। देखो लाइव के हिसाब से देखा जाए तो 52 वीक की हाई की बात करेंगे तो 201 पे, दो और लो की बात करें तो 74 पे, अर्थात इसको 75 पे मान लेते हैं। तो 75 से लेके ये सीधे सीधे 200 रुपए तक का सफर तय किया। और सोचिए इसका ट्रेंडिंग क्या बना, एक ऊपरी सतह से नीचे निकली, और फिलहाल ये ट्रेड करने वाली पोजीशन कहाँ पे दिखती है, 146 का। अर्थात मैं इन दोनों को एवरेज करूं सीधा सीधा तो क्या निकल के आती है, निकल के आती है 275। 275 को डिवाइड करते हैं और इसके बेसिस पे देखिए क्या प्राइस निकल के आती है। इसके हिसाब से 140 के आसपास ये ट्रेड करता है, अर्थात ये निचली सतह से थोड़ी सी ऐसी लगती है कि गिरावट, अर्थात मुझे लगता है इसकी ऊपरी सतह से गिरती हुई स्टॉक्स थोड़ी सी आती
नीचे तरफ की लुढ़ान में निकल के आती है और गवर्नमेंट ये इसी तरह का रिएक्शन हमें देखने को मिला। फिलहाल यहाँ पे स्टॉक्स लगातार जो है पिछले कुछ दिनों से गिरावट गिरावट देखने को मिली। फिलहाल यहाँ पे स्टेबिलिटी नज़र आती है कुछ दिनों से, जो कि अभी देखा इसको चार्ट को हम जरा सा व्यू आउट करेंगे। इसको पहले चलते हैं मार्केट में थोड़ा और समझ लेते हैं इसके बारे में। फेस वैल्यू करीब 10 रुपये के आसपास और इसकी पीबी की बात करें तो 10 के आसपास और आरओई यहाँ पे कुछ भी नहीं, अर्थात नेगेटिव यहाँ पे यहाँ की डेटा बेस में नेगेटिव दिखती है। ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम है इनके पास और साथ में देखा जाए तो ये बीएससी सीपीएससी के अंदर आती है। और ये ट्रेडिंग का मतलब पता है इसमें इसमें क्या होगा, जितने भी मुझे ऐसा लगता है इसके वेबसाइट्स ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिला। इंटरनेशनल नहीं, डोमेस्टिक के अंदर जो मिलती है ना वो 5 किलो राशन वाले जो गवर्नमेंट देती है वो भी किसानों से पहले ये खरीदती होगी, जैसे वो खरीदती है फूड सिक्योरिटी वाली खरीदते हैं, ऐसे ये भी खरीदती होगी, फिर इसको इधर से उसमें ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती होगी। एक साल की चार्ट को देखें तो एक साल की चार्ट क्या दर्शाती है, एक साल की चार्ट ये दर्शाती है अभी उतनी नीचे जैसे आई नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो अभी एवरेज प्राइस के आसपास कामकाज करती नज़र आ रही है। ये देखिए एवरेज प्राइस के आसपास हमने सीधा सीधा लिया तो अभी एवरेज प्राइस निकल के आती है जहाँ पे कामकाज करती नज़र आती है। और ये जो पुल बैक था, पुल बैक के आसपास दोबारा आने की चाह रखती है कंपनी। ऐसे 5 दिन में अच्छा खासा जंप हुआ। एक महीने में देखिए जिस हिसाब से रिजल्ट से पेनिक्स होने के बावजूद गिरावट आई थी, इस गिरावट के बावजूद भी अच्छा खासा जंप कर चुका और गिरावट से देखने को मिला। यदि गिरावट वाली लाइन आइटम कोई देखें तो गिरावट के दौरान जो स्टॉक यहाँ से परफॉर्मेंस करने वाली थी उसी के लेवल पे, मैं इसी से इस लेवल पे जैसे यहाँ से यहाँ पे जाती है इसी के लेवल पे ये यहाँ से यहाँ गई है और इसी के आसपास आई है। अर्थात जो मार्केट रेट है वो इंक्रीज करती नज़र आती है। और इस ये जो टाइम था इस टाइम थोड़ा सा पैनिक टाइम रहा जहाँ पे लोगों को प्रॉफिट और लॉस का सामना करना पड़ा होगा। चलते हैं आगे, समझते हैं इसके बारे में और देखते हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में। कहती है चेंज ऑफ डायरेक्टर्स किया था 31 मार्च को, जून के जहाँ से देखो तो चेंज इन डायरेक्टर्स का ही लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे निकल के आती है। अब आते हैं इसके साथ हम कॉर्पोरेट एक्शन तरफ ध्यान दें तो कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी का डिविडेंड्स जो कि जनरल मीटिंग था 2018 के बाद यहाँ पे देखने को कुछ नहीं मिला है। अर्थात ये कुछ यहाँ पे इशू क्या है, तो कॉर्पोरेट एक्शन में जनरल मीटिंग के बाद डिविडेंड बोनस कुछ भी ऐसा कुछ पार्ट निकल के नहीं आता। आगे चलते हैं, आगे कुछ कंप्लायंस के हिसाब से देखो दिसंबर तक इसकी डेटा जो निकल के आती थी वो इसमें कुछ कंपनी का कुछ अपना रिवेन्यू नहीं है। अर्थात यहाँ पे देखने को आती है यदि ऊपरी सतह से देखा जाए तो ऊपरी परत की बात करें तो ऊपरी परत में यहाँ पे कोई भी इनकम नहीं, सोर्स नहीं दिखती है और मार्च का कोई डेटा ही नहीं दिखता यहाँ पे। चलते हैं क्या मार्च का डेटा अपडेटेड है या नहीं है इसकी तरफ देखें तो यहाँ पे निकल के आती है। हम क्वार्टरली तरफ जाकर तो मार्च का डेटा अपडेटेड है जो कि बीएससी में यहाँ पे अपडेटेड नहीं देख रहा है कई बार, और कई बार हम चलेंगे अब कुछ स्टडी हम एनएससी के ऊपर भी करेंगे चल के आगे चल के, तो वहाँ पे कुछ डेटा नहीं है तो वहाँ पे कुछ डेटा को हम फाइंड आउट कर सकें। साथ में कुछ और भी एडिशनल चीज़ों को लेकर के हम एनएससी को साथ में लेके आएंगे जहाँ पे हम कुछ एडिशनल इसी क्योंकि कुछ फीचर्स हमें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ फीचर हमें बीएससी के अच्छे लगते हैं, कुछ फीचर हमें एनएससी के, तो हम अपने स्टडी के लिए दोनों को कंबाइन करके चलते हैं और यहाँ पे हम कंबाइन करेंगे आगे चल करके। फिलहाल यहाँ हमारे रिजल्ट की पार्ट को देखो तो रिजल्ट की पार्ट में कंसोलिडेट डेटा को देखो तो यहाँ पे एक तो कंपनी का रिवेन्यू कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा डिक्लाइन करती है। इसके बाद दूसरी तरफ देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो सीधे सीधे नुकसान देती है, करीब करीब 12 करोड़ का नुकसान में कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ है नहीं, कंपनी मतलब कंपनी वर्किंग ही नहीं है। अब इसके बाद अदर इनकम आता है। अदर इनकम में क्या आता है बाबा, अदर इनकम में इसके पास आता है अदर इनकम नॉर्मल में क्या आता है वो हम यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की पार्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। हम डॉक्यूमेंट के पार्ट पे चलेंगे और समझेंगे क्या इसका जो लेटेस्ट अपडेट आया था फाइनेंशियल 24 का उसमें क्या रिपोर्ट था। यहाँ पे देखने को आया कि एनुअल रिपोर्ट का डेटा कहती है, इससे पहले इसमें कुछ ऐसे इस तरह के डेटा हमें देखने को नहीं मिल रही है जो कि फिलहाल फाइनेंशियल ईयर हिसाब से देखने को मिली। तो यहाँ की डेटा के बेसिस पे देखकर चर्चा करें तो यहाँ पे क्या निकल के आती है, ओवरऑल क्वार्टर में जो 25 करोड़ के आसपास ओवरऑल 14 करोड़ का प्रॉफिट दिखती है। तब ये इनका 14 करोड़ का प्रॉफिट फिक्स है और ये है किसकी इनकम, ये इनकम है इनके पास फिक्स इनकम जो कि मुझे लगता है अदर साइड की इनकम निकल के आती है जो कि कुछ अपनी शायद
इनके पास कुछ लैंड्स होंगे, वो शायद उन्होंने लगा दिया होगा किराए के ऊपर, छोड़ दिया होगा, ये सब हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस को ईयर टू ईयर का देखो तो एक साल में कंपनी के करीब 51 करोड़ का प्रॉफिट ही है, जबकि कंपनी अच्छी खासी लॉस में था। अब मुझे एक बात कई बार समझ नहीं आता, गवर्नमेंट को एक की कंपनी है, कुछ कंपनियां तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस करती हैं और कुछ डिपार्टमेंट की कंपनियां एक तरह से कहते हैं गड्ढे में गिरता जाता है। अब क्या है, जो जो दिखने वाली चीज होती है वहां तो गवर्नमेंट काम करती है, जो नहीं दिखती है, जो थोड़ा सा परत से दूर होता है, वहां पे अपनी कंपनियां या अपनी जो चीजें हैं उसको काम काज पे नहीं लगाती ठीक से। इसकी वजह से हो सकता है नुकसान, क्योंकि बाकी इसी की पीयर्स कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट कमाती है और सरकार उसमें चुपचाप बैठी रहती है। अब इसी की चर्चा करें तो इसमें निकल के आता है, जो सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। कंपाउंड ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ निकल के आता है। अब यहाँ पे खुद की इनकम कुछ है नहीं, सेल्स है नहीं, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ दिखती है। स्टॉक सीजीआर के साथ देखो तो एक साल में 80% जंप कर चुका है और यहाँ पे कुछ डिक्लाइन करती है। साथ में रिटर्न इक्विटी के बाद में रिटर्न इक्विटी कुछ भी नहीं दिखती है। अब यहाँ पे एक गवर्नमेंट, मैंने ऐसी तरह की कुछ गवर्नमेंट कंपनियों में एक ही गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पे देखी है, और इसको ये कौन सी मिनिस्ट्री से डील करती थी, यदि इसकी चर्चा करें तो इस मिनिस्ट्री तक बात पहुँचती है नहीं पहुँचती है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो कामकाज होना चाहिए कंपनी की तरफ। ये कंपनी, हम मिनिस्ट्री की बात करें तो कौन सी मिनिस्ट्री, ये मुझे लगता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की और काम काज करती है इसका। जो मैंने अच्छा मिनिस्ट्री की बात करते हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर काम काज करती है ये, पहले हमने देखा था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। और कॉमर्स इंडस्ट्री क्या करती है, क्या सोचती है, ये तो शायद उसको ज़्यादा अंदाजा होगा, हमारी कंपनी क्यों अंडर परफॉर्मेंस करती है या हमारी कंपनी क्यों नुकसान में चलती है, जबकि बाकी कुछ सेक्टर हमारे जो अदर मिनिस्टर्स के हैं वो अच्छे खासे परफॉर्मेंस करते हैं। चलते हैं आगे और समझते हैं इसका इन्वेस्टर की पार्ट की तरफ। और इन्वेस्टर की पार्ट में निकल के आती है 90% होल्डिंग प्रमोटर के पास है और केवल 10% होल्डिंग आम पब्लिक के पास निकल के आती है। तो उसमें क्या निकल के आती है, पब्लिक में तो पता ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत है। एफआई कुछ नहीं है, डीआई कुछ भी नहीं है, जो भी है मतलब डीआई को एफआई को यहाँ पे कुछ निकला ही नहीं। और सबसे बड़े जो कहते हैं ना महारथी, महारथी जो उसको कहते हैं ना, वो यही लोग हैं स्टॉक में, जो कि स्टॉक को अच्छे से पकड़ते हैं, स्टॉक की अच्छी से नॉलेज होती है इनके पास, अर्थात इनके पास रिसर्च की टीम है, इनके पास अच्छी सी मार्केट रिसर्च की कामकाज है, इनके पास और क्या कह सकते हैं, इसके पास एक पैसेंस होता है मार्केट के कोई उतार चढ़ाव को देखते हुए, साथ में प्रॉफिट कमाने के मौके मिलते हैं। अब गवर्नमेंट के दूसरी तरफ देखें तो पब्लिक के पास जो पोजीशन है वो 9%, 9.5% जो पोजीशन है वो 100%, जो 9% की 100% है वो 100% जो है 1% से कम की पोजीशन में बन के दिखती है। अब जहाँ पे गवर्नमेंट की बाकी कंपनियों में एलआईसी और बाकी एसबीआई की बड़ी भूमिका होती है, यहाँ पे इस कंपनी में कहीं भी कुछ ऐसा निकल के नहीं आता। तब भी स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक की परफॉर्मेंस लगातार कुछ दशकों से लगातार गिरता जा रहा था और गिरने के बाद यहाँ पे दोबारा थोड़ी सी चलने के लिए तैयार हो रही है, मतलब जिस हिसाब से गिरा था उस हिसाब से चलने के लिए तैयार हो रही है। इससे पहले भी जब स्टेबिलिटी बनाती थी थोड़ी बहुत तो चलने के लिए तैयार, अर्थात ये मैं ऐसा देख पा रहा हूँ जैसे एक फिलहाल कुछ पीरियड से स्टॉक में देखने को मिली कि अच्छी खासी चलनी स्टार्ट हुई है कुछ पीरियड से, जहाँ पे कुछ कंपनी का नहीं था परफॉर्मेंस लेवल, वहाँ पे चलने के लिए तैयार चली। अब देखिए सिंपल सी, यहाँ पे जब कंपनी ने इशू किया होगा तो मुझे लगता है 5 रुपए की फेस वैल्यू थी, 20-25 रुपये में तो इशू किया होगा, 5 रुपए की फेस वैल्यू पे उसको 10% के हिसाब से शेयर होल्डिंग मिल गया। अब क्या चाहिए उसको। अब आते हैं एनालिसिस पार्ट में, जहां हम चलते हैं चर्चा करने के क्रम में, जहां पे एक एवरेज प्राइस आसपास बनाती नजर आती है कंपनी, और यहाँ से एक पॉजिटिव ट्रेंडिंग, क्योंकि मिनिस्टर्स चेंज हुआ है, बाकी सारी चीज़ें चेंज हुई, तो आगे पोटेंशियल्स बनती है इसके लिए, क्योंकि मार्केट में जिस तरह से डिमांड सप्लाई बढ़ती है एग्री प्रोडक्ट के ऊपर, तब से होना तो चाहिए। अब इसके तहत देखा जाए तो हम कंपेयर करेंगे एक पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो 10 सालों में कंपनी की ओवरऑल स्टॉक की प्राइस में 34-35% का डाउन साइड देखने को मिला। 5 साल में 25%, 3 सालों में 17%, 2 सालों में 76% और 1 सालों में काफ़ी अच्छा 85%। अर्थात पिछले कुछ दिनों से ट्रेंडिंग की बात करूं तो ट्रेंडिंग बनती जा रही है, अर्थात जो ट्रेंडिंग इसकी ऐसे गिरने वाली ट्रेंडिंग थी
वहाँ पे ट्रेंडिंग में थोड़ा सा मूवर आया और थोड़ा सा चढ़ने के लिए आसार बनाती नजर आ रही है। तो ये एक अच्छा संकेत देता है कंपनी के लिए, जहाँ पे इसके 13%, 6%, 7% के आसपास की ओवरऑल परफॉर्मेंस नजर आती है। इसकी पीयर्स कंपनी की तरफ ध्यान दे तो पीयर्स कंपनी में ढेर सारा कंपनी है, रेडिंगटन है, न्यूवेज है, डेल्टा रंस रंस है। इसकी चर्चा करेंगे आगे चल करके, कंपेयर करेंगे सभी डेटा को और किसका डेटा क्या निकल के आती है, किसका परफॉर्मेंस क्या निकल के आती है, उसको भी समझेंगे। इसके जो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो पीयर्स दिखती है वो अदानी इंटरप्राइजेज दिखती है। अब यदि इसको कभी कंपेयर किया जाए तो मुझे नहीं लगता इससे कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि इसकी कैश मार्केट प्राइस कहीं 3400 क्या कहाँ है, 100 रुपये का, 140 रुपये के आसपास। तो ये नहीं कहा किया जा सकता। हाँ, हो सकता है ये भी काम काज करती है उस क्षेत्र के अंदर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम बात कर रहे थे द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, जिसका जिसका टेक्निकल ट्रेंड की बात करें तो टेक्निकल ट्रेंड फिलहाल ये अपर सर्किट के लिए, अपर साइड के लिए ओपन होता है। और ओपन होने का रीजन ये है, जब भी मार्केट में मिनिस्टर्स चेंज हुआ, पोटेंशियल्स चेंज हो रहे हैं, मार्केट एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पे आके खड़ी होती नजर आ रही है। दोस्तों, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को खरीदने और बेचने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।